आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि तकनीक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। हमारे फोन से लेकर हमारे घरों तक, हमारी कारों से लेकर हमारे कार्यस्थलों तक, टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के हर पहलू को छुआ है और बदला है। और शिक्षा भी इसका अपवाद नहीं है। इस बदलाव के आंकड़े इतने बड़े हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। वैश्विक टेक बाजार 2023 में लगभग 121 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और यह तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ये आंकड़े स्रोत के आधार पर थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मैकेंजी जैसे विश्वसनीय संस्थाएं इस तेजी के बढ़ते क्षेत्र पर महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। इस वीडियो में हम शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के उभरते हुए भूमिका पर चर्चा करेंगे। हम न केवल तकनीक के सकारात्मक पहलुओं जैसे कि शिक्षकों के काम को आसान बनाना, छात्रों में सीखने के लिए अधिक उत्साह पैदा करना और शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभावों जैसे कि डिजिटल डिवाइड और स्क्रीन समय बढ़ने जैसी समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। इस यात्रा को अधिक सार्थक बनाने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि शिक्षा में बदलाव लाने की ताकत आपके हाथ में है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक इस ज्ञान की ज्योति को हर कोने में प्रज्वलित करने में सहायक होगा। अब आइए देखें कैसे टेक्नोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रही है और यह हमारे सीखने के तरीके को बदल रही है। डिजिटल कक्षाएं। डिजिटल कक्षाएं वे कक्षाएं हैं जहां शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह या आंशिक रूप से डिजिटल तकनीकों पर आधारित होती है। इनमें कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। कल्पना कीजिए कि भूगोल की कक्षा में छात्र के स्मार्ट बोर्ड पर अपनी उंगली से किसी देश को छूकर उसके बारे में जान सकते हैं। क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म जैसे गूगल क्लासरूम ने न केवल असाइनमेंट जमा करना आसान बना दिया, बल्कि छात्रों और शिक्षकों के बीच एक जीवंत समुदाय भी बनाया है। वर्चुअल रियलिटी या VR, ऑगमेंटेड रियलिटी या AR, गेमिफिकेशन और ऑनलाइन सहयोगी मंच जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आधुनिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। ये नवीन तकनीकें शिक्षा को और अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाती हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी या VR और AR। वर्चुअल रियलिटी पूरी तरह से डिजिटली एक कृत्रिम दुनिया बनाती है जहां हम वास्तविकता से कट जाते हैं। जैसे आप एक जंगल में खड़े हो सकते हैं और पक्षियों के चहचहाने की आवाज को सुन सकते हैं, पेड़ों को देख सकते हैं, लेकिन असल में आप अपने घर के कमरे में होते हैं। यह एक पूर्णतया नया वास्तविकता का अनुभव देता है। VR के कुछ कंपोनेंट्स हैं: हेड माउंटेड डिस्प्ले, सेंसर्स, कंट्रोलर्स, ऑडियो फीडबैक सिस्टम्स इत्यादि। मेडिकल शिक्षा में VR का उपयोग किया जा सकता है। मेडिकल स्टूडेंट सर्जरी को VR के माध्यम से वास्तविक समय में सीख सकते हैं। VR सिमुलेशन में छात्र वर्चुअल शरीर के अंगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, सर्जिकल उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न सर्जरी प्रक्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। वहीं ऑगमेंटेड रियलिटी आपकी मौजूदा वास्तविक दुनिया को और अधिक समृद्ध और बेहतर बना देती है। एक सामान्य उदाहरण के रूप में एक AR ऐप यूजर्स को उनके घर में वर्चुअल फर्नीचर या सजावटी वस्तुओं को देखने की सुविधा प्रदान करता है। यूजर्स अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के कैमरे का उपयोग करके कमरे को स्कैन करते हैं और AR ऐप AR तकनीक के माध्यम से 3D मॉडल्स को लाइव कैमरा फीड पर ओवरले करता है। इससे यूजर्स वस्तुओं को विभिन्न स्थानों पर रखकर देख सकते हैं कि उनके वास्तविक कमरे में कैसे दिखेंगे, जिससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। VR पूरी तरह से एक वर्चुअल दुनिया में यूजर्स को डुबो देती है, जहां वे पूरी तरह से डिजिटल वातावरण में प्रवेश करते हैं और बाहरी वास्तविकता से कट जाते हैं। इसके विपरीत AR वास्तविक दुनिया पर डिजिटल तत्वों को ओवरले करती है, जिससे वो यूजर्स वास्तविक वातावरण में ही डिजिटल जानकारी और इंटरेक्शन का अनुभव कर सकते हैं। VR और AR दोनों के लिए विशिष्ट डिवाइसों की आवश्यकता होती है, लेकिन VR आमतौर पर अधिक विशेष और तकनीकी डिवाइस की मांग करता है, जबकि AR स्मार्टफोन और टैबलेट पर भी कार्य कर सकता है। व्यक्तिगत शिक्षण। आज की तकनीक ने शिक्षा को एक नया रूप दे दिया है। हर छात्र के पास अब एक ऐसा साथी है जो 24 घंटे उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। यह साथी है स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, जो छात्र की समझ के अनुसार पढ़ाता है।
अगर कोई सवाल मुश्किल लगे तो यह तुरंत मदद करता है और नए सवाल देकर छात्र को आगे बढ़ने में सहायता करता है। शिक्षक भी अब हर छात्र की प्रगति पल पल देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद कर सकते हैं। इस नई तकनीक की खास बात यह है कि हर छात्र को अपनी गति से सीखने का मौका मिलता है, चाहे कोई तेज सीखे या धीरे, हर किसी के लिए जगह है। एडाप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर और एआई संचालित पाठ्यक्रमों ने शिक्षण को छात्र केंद्रित बना दिया है। उदाहरण के लिए, एक छात्र गणित के कठिन प्रश्न पर अटक गया है। ड्रीम बॉक्स लर्निंग जैसा एक प्लेटफॉर्म तुरंत छात्र की समझ के स्तर का आकलन कर लेता है, उसे उस स्तर के प्रश्न प्रदान करता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। न्यूटन का अल्टा जैसा डेटा विश्लेषण उपकरण शिक्षकों को छात्रों की प्रगति पर वास्तविक समय में नजर रखने में मदद करता है, जिससे वे किसी भी कठिनाई का तुरंत पता लगा सकते हैं और आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विशेष रूप से MOOCs या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और वर्चुअल कक्षाएं शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। ये प्लेटफॉर्म ज्ञान की दुनिया को आपकी उंगलियों पर लाते हैं, जिससे सीखना सुलभ, लचीला और किफायती हो जाता है। मॉक्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों के उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम तक पहुंच सकता है। एक प्रमुख मॉक प्लेटफॉर्म स्वयं है, जिसे भारत सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जैसे कि MIT का सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पाठ्यक्रम, जिसने लगभग 5000 छात्रों को लाभान्वित किया है। वर्चुअल कक्षाएं इंटरैक्टिव सीखने के अनुभव को बढ़ावा देती हैं, जिससे छात्र वास्तविक समय में प्रोफेसरों और साथियों के साथ जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, Zoom या Microsoft Teams का उपयोग करके आयोजित की जाने वाली कक्षाएं छात्रों को वास्तविक समय में प्रोफेसरों और साथियों के साथ संवाद करने का अवसर देता है। इन कक्षाओं में छात्र प्रश्न पूछ सकते हैं, समूह चर्चा कर सकते हैं और लाइव प्रस्तुतियों में भाग ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा में उपयोग। AI आधारित उपकरण छात्रों को उनकी व्यक्तिगत सीखने की गति और क्षमता के अनुसार अनुकूलित शिक्षण अनुभव प्रदान करते हैं। चैटबॉट जैसे स्मार्ट ट्यूटरिंग सिस्टम छात्रों को 24 घंटे सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। AI का उपयोग स्वचालित मूल्यांकन और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भी किया जाता है, जिससे परीक्षाओं का मूल्यांकन तेजी से होता है। इसके अलावा AI शिक्षण सामग्री को छात्रों की रुचियों और समझ के अनुसार अनुकूलित कर सकता है और डेटा विश्लेषण के माध्यम से भविष्य में उनके प्रदर्शन का अनुमान लगा सकता है। AI संचालित सहायक उपकरण जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले छात्रों की मदद करते हैं। इस प्रकार AI शिक्षा को अधिक प्रभावी, सुलभ और व्यक्तिगत बना रहा है। साथ ही AI संचालित वर्चुअल सहायक शिक्षकों को विभिन्न कार्यों में सहायता करते हैं, जिससे शिक्षक छात्रों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। इस प्रकार AI के साथ हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर छात्र अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकता है। गेमिफिकेशन शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रभावी तकनीक है जो छात्रों की भागीदारी और प्रेरणा को बढ़ाने के लिए खेल के तत्वों का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए कहूत एक इंटरैक्टिव क्विज प्लेटफॉर्म है, जहां शिक्षक छात्र प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आमंत्रित करते हैं। छात्रों को सही उत्तर देने पर अंक मिलते हैं और उनके स्कोर को एक लीडर बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और उत्साह बढ़ता है। इस प्रक्रिया से न केवल छात्रों का ज्ञान बढ़ता है, बल्कि उन्हें सीखने में मजा भी आता है, जिससे वे अधिक सक्रिय रूप से कक्षा में भाग लेते हैं। इस प्रकार गेमिफिकेशन शिक्षा को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाता है। लेकिन क्या सचमुच शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का हर पहलू उज्जवल है? क्या इसकी कोई चुनौतियां भी हैं? आइए टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली कुछ चुनौतियों पर नजर डालते हैं। ध्यान भंग और एकाग्रता की कमी। तकनीक ने छात्रों की एकाग्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस, आकर्षक गेम और सोशल मीडिया ने छात्रों का ध्यान भटका दिया है। मल्टीटास्किंग की प्रवृत्ति ने भी एकाग्रता को कम किया है। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों की पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और वे गहन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। पैसिव लर्निंग। टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी कम हो सकती है, जिससे पैसिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। यह एक ऐसा है जैसे कार चलाने के बारे में वीडियो देखना, लेकिन खुद न कार चलाना। कार चलाना सीखने के लिए आपको गाड़ी चलाकर देखनी होगी, इसलिए जब भी संभव हो
हमें छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कौशल में कमी। आजकल हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां लोग मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इसकी वजह से आमने सामने की बातचीत कम हो गई है। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि इससे लोगों को एक दूसरे को समझने और अच्छे रिश्ते बनाने में मुश्किल हो रही है। जब हम सीधे बात नहीं करते तो हम दूसरों की भावनाएं समझना और अपनी बात ठीक से कहना नहीं सीख पाते। यह हमारी नौकरी और निजी जीवन दोनों के लिए जरूरी है। टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन यह हमारी मानवीय क्षमताओं का विकल्प नहीं है। अगर हम दोनों का संतुलन बना लें तो हम अपने जीवन में ज़्यादा खुश और सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे आंखों की समस्याएं, नींद की कठिनाई हो सकती है। डिजिटल डिवाइड। आज के डिजिटल युग में तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता शिक्षा में एक गंभीर खाई पैदा कर रही है। जब कुछ छात्र उन्नत उपकरणों से लैस होते हैं तो दूसरे पीछे छूट जाते हैं, जो उनके भविष्य को प्रभावित करता है। क्या हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां सफलता जन्म या धन से तय हो? साइबर सुरक्षा के खतरे। साइबर सुरक्षा के खतरे। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षा ने ज्ञान के नए द्वार खोले हैं, लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा के खतरे भी बढ़े हैं। हर क्लिक, हर लॉगिन एक छिपा खतरा हो सकता है। छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी से लेकर संसाधनों के महत्वपूर्ण डेटा और संसाधनों तक सब कुछ साइबर अपराधियों के नजर में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम डिजिटल शिक्षा से दूर हो जाएं, बल्कि हमें साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाना पड़ेगा। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना, फिशिंग हमलों से सावधान रहना, अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेटेड रखना, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग से बचना, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं जो हमें साइबर हमलों से बचा सकते हैं। आत्मनिर्भरता की कमी। आधुनिक शिक्षा में तकनीक का बढ़ता प्रयोग छात्रों की समस्या समाधान क्षमता को कमजोर कर रहा है। हर सवाल का जवाब ऑनलाइन मिल जाने से छात्रों को खुद सोचने और तर्क करने की जरूरत कम महसूस होती है। हर जानकारी के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहने से छात्रों की आत्मनिर्भरता कम हो रही है। वे तुरंत उत्तर पाने के आदी हो गए हैं, जिससे उनकी गहन विश्लेषण और रचनात्मक चिंतन की क्षमता कमजोर पड़ रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें तकनीक और पारंपरिक शिक्षण तरीकों के बीच संतुलन बनाना होगा। हमें छात्रों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे तकनीक का उपयोग एक साधन के रूप में करें, न कि पूर्ण निर्भरता के रूप में। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ी न केवल तकनीक में दक्ष हो, बल्कि स्वतंत्र रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने में भी सक्षम हो। शैक्षणिक धोखाधड़ी। ऑनलाइन शिक्षा ने ज्ञान के द्वार तो खोले हैं, लेकिन साथ ही शैक्षणिक धोखाधड़ी का एक नया युग भी शुरू किया है। वर्चुअल कक्षाओं और घर से दी जाने वाली परीक्षाओं ने नकल और धोखाधड़ी के अवसर बढ़ा दिए हैं। छात्र सिर्फ किताबों की नकल ही नहीं करते, बल्कि तकनीकी का दुरुपयोग करके पूरी परीक्षा प्रणाली को चकमा दे सकते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें न केवल उन्नत तकनीकी समाधान अपनाने होंगे, बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्य और अकादमिक ईमानदारी का बीजारोपण भी करना होगा। डेटा में निहित पूर्वाग्रह। शिक्षा में एआई के उपयोग का एक महत्वपूर्ण चिंता एआई प्रशिक्षण डेटा मॉडल में निहित पूर्वाग्रहों को दोहराने का जोखिम है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब एआई सिस्टम ऐसे डेटा पर प्रशिक्षित किए जाते हैं जो पहले से ही सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो। उदाहरण के लिए, यदि एआई को केवल एक विशेष पृष्ठभूमि के छात्रों के डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो यह अन्य पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए अनुचित या अप्रभावी सिफारिशें दे सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षाविदों और एआई विशेषज्ञों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि प्रशिक्षण डेटा में विविधता और समावेशिता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही एआई सिस्टम्स के निर्णयों की नियमित समीक्षा और मानवीय पर्यवेक्षण आवश्यक है। इन उपायों के माध्यम से हम एआई की क्षमता का लाभ उठा सकते हैं, जो यह सुनिश्चित करने में सहायक है कि प्रत्येक छात्र को समान अवसर और व्यक्तिगत सहायता मिले। अंत में, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के संबंध पर गहन चिंतन आवश्यक है। क्या तकनीकी प्रगति वास्तव में शिक्षा को समृद्ध कर रही है, या हम अनजाने में कुछ अमूल्य परंपराओं और कौशलों का त्याग कर रहे हैं? यह प्रश्न हमारी शिक्षा प्रणाली और भावी पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें तकनीकी उन्नति और मानवीय मूल्यों के बीच एक सुदृढ़ संतुलन स्थापित करना होगा। टेक्नोलॉजी को शिक्षण का एक साधन बनना चाहिए, न कि इसका केंद्र। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करना, छात्रों को डिजिटल उपकरणों का कुशल उपयोग सिखाना
और साथ ही उनके सामाजिक भावनात्मक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। इस संतुलित दृष्टिकोण से हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित कर सकते हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हो। इसके साथ मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय निकाला। आशा है यह चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।